आज हम आप लोग को क्लास 10th संस्कृत विषय के बारे में बताएंगे। आज का प्रथम चैप्टर है कवि कुलगुरु कालिदासः। मतलब कवि कुलगुरु कालिदासः, कवि कुल के गुरु कालिदास। कवि कुल गुरु का मतलब होता है कवि कुल के गुरु कालिदास। इनका परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। उनके जन्म स्थान तथा काल के संबंध में अनेक मतांतर होने पर भी अधिकांश विद्वानों का मत है कि उन्हें विक्रमादित्य के सभा रत्नों में आदर प्राप्त था। कालिदास को विक्रमादित्य के सभा रत्नों में आदर प्राप्त था, ये उनके संबंध में कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या थी? विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, जिसका समय कब से था? ईसवी सन से पूर्व। ईसा पूर्व से मतलब ईसवी सन से पूर्व माना जाता है। वही समय कालिदास का ठहरता है। कालिदास का जन्म स्थान कहाँ माना गया है? उज्जैनी माना गया है। स्वीकार किया गया है, लेकिन कंफर्म नहीं पता है। कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी स्वीकार किया जाता है। उन्होंने रघुवंश और कुमार संभव 2 महाकाव्य लिखे हैं। कालिदास ने रघुवंश और कुमार संभव 2 महाकाव्य लिखे हैं। मेघदूत और ऋतुसंहार 2 खंड काव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार 2 खंड काव्य तथा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटकों की रचना की है। कवि की सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। इस विषय में अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में एक उक्ति उनकी प्रसिद्ध है। कौन सी है? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। चलिए आज का देखते हैं क्या है। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवि नाम मुकुट मणिरस्ति। महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम, संस्कृत कवियों में मुकुट मणिरस्ति, मुकुट मणि हैं। मुकुट मणि मतलब श्रेष्ठ हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। न केवलम भारत देश से, न केवल भारत देश में अपितु बल्कि समग्र विश्व उत्कृष्ट कविसु। समग्र न केवल भारत देश में अपितु मतलब बल्कि समग्र विश्व में उत्कृष्ट कवियों में उत्कृष्ट कविसु सह एक तमो अस्ति। उत्कृष्ट कवियों में एक हैं। एक तमो मतलब एक, अस्ति मतलब हैं, एक हैं। तस्य नवद्य कीर्ति कौमुदी। तस्य मतलब उनकी, नवद्य माने अनिंदनीय, कीर्ति कौमुदी मतलब यश रूपी चांदनी। कीर्ति कौमुदी मतलब यश रूपी चांदनी। उनकी अनिंदनीय, नवद्य मतलब अनिंदनीय यश रूपी चांदनी देश देशांतरेषु प्रसृतासि। देश देशांतरे प्रसृतासि मतलब देश देशांतर में फैली हुई है। प्रसारित है मतलब फैली है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर, भारत देश में जन्म लब्ध्वा मतलब लेकर, स्वकवि कर्मणा कवि कर्म से, देववाणी मलंग कुर्वाणा, देववाणी मतलब अलंग मतलब अलंकृत, कुर्वाणा माने करते हुए, भारत देश से जन्म लब्ध हो, भारत देश में जन्म लेकर, स्वकवि कर्मणा अपने कवि, स्व मतलब अपने कवि कर्म से, देववाणी देववाणी में अलंकृत करते हुए, स न केवलम उनका केवल भारतीय कवि अपितु भारतीय कवि ही नहीं, अपितु मतलब कवि ही नहीं मतलब कवि विश्व कविरिति सर्वैराद्रियते। विश्व कवि में आदर प्राप्त है। कालिदास को भारतीय कवि भारत देश में ही नहीं अपितु विश्व कवियों में उनको आदर दिया जाता है। आगे देखते हैं। वाग्देवता भरणभूतस्य। वाग्देवता मतलब
वाग देवता भरण भूतस्य मतलब सरस्वती देवी के आभूषण। वाग देवता भरण भूतस्य मतलब सरस्वती देवी के आभूषण। प्रथित यशसः प्रसिद्ध यश वाले। प्रथित यशसः मतलब प्रसिद्धि। प्रथित मतलब प्रसिद्ध, यशसः माने यश वाले। कालिदासस्य कालिदास जन्म। कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे किस प्रदेश में, काले किस काल में, कुले किस कुल में, और चाभवत कुल में हुआ। किंचा आसीत, किंचा आसीत और तज जन्म वृत्तम उनके जन्म का क्या समाचार था। इति यह सब सर्व मधुनापि, यह सब इति मतलब यह सर्व मधुनापि सभी बातें, विवाद कोटि अब भी विवाद कोटि मतलब विवाद का विषय, नातिक्रमाति मतलब विवाद कोटि मतलब विवाद का, नातिक्रमाति मतलब विषय बनी हुई है। इतर कवय अन्य कवियों इव कालिदास, अन्य कवियों की तरह कालिदास। इतर कवय मतलब अन्य कवियों की तरह कालिदास आत्मज्ञापेन अपनी रचनाओं में, आत्मज्ञापेन स्वकृतिषु प्रायः धृत मौन स्वास्ति। अन्य कवियों की तरह कालिदास अपनी रचनाओं में अपना परिचय देने में लगभग मौन धारण किए हुए हैं। धृत मौन स्वास्थ्य मतलब धृत मौन मतलब मौन धारण, स्वास्थ्य मतलब किए हुए हैं। अन्य अपि अन्य कवि भी, कवयस्त्रापि कवयस्य तन नाम संकीर्तन मात्रा देव। अन्य कवि भी उनका नाम लेने से ही अपनी स्वीयाम अपनी वाचम वाणी को धन्य मानकर, धन्या मतलब धन्य मानकर, मत्वा मौन लभ्यते मौन धारण की हुई है। तथापि अंतर बहिर्साक्ष्य मनुसृत्य, तथापि तथा अंतर साक्ष्य अंतर बहिर्साक्ष्य से, अंतर साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य का अनुसरण करते हुए समीक्षक कवि परिचयम कवि का परिचय यावच्छिकाम प्रस्तुवन्ति यथाशक्ति प्रस्तुत करते हैं। आज का बस यही तक, आगे कल देखते हैं।